अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैसिलिनी एक्सरसाइज 9.2 डिस्कस करनी है हमने इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में। क्या कुछ पढ़ना है हमने एक्सरसाइज 9.2 में, उसको डिस्कस करते हैं और फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स, यानी कोई दो पॉलीगॉन्स कब एक दूसरे के सिमिलर हो सकती हैं। तो सिमिलर पॉलीगॉन तब होती हैं जब दोनों की शेप एक जैसी हो, यानी वो दिखने में एक जैसी हो, साइज बेशक कम या ज़्यादा हो। जैसे ये देखें, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, तो ये दोनों सिमिलर हैं। ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, सिमिलर है। अब इसके लिए सिमिलैरिटी के लिए इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं। अब इसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं, सिमिलैरिटी होती क्या है, ये इसकी कंडीशंस क्या हैं। देखिए, आपके पास यहाँ ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, इफ टू आर मोर फिगर्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड वाइस वर्सा। यानी अगर कोई दो फिगर सिमिलर होंगी तो इसका मतलब है उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो दूसरे केस में वो कहता है इफ टू आर मोर फिगर्स आर सिमिलर देन रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड वाइस वर्सा। यानी पहली चीज़ ये है कि एंगल्स इक्वल होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ दफ़ा हमारे पास एंगल्स नहीं गिवन होते बल्कि साइड्स गिवन होती हैं, तो फिर हम रेशियो चेक करते हैं, अगर रेशियोज इक्वल हों तो फिर भी वो दो फिगर्स सिमिलर होती हैं। फिर तीसरी कंडीशन वो ये बता रहा है हमें, ये देखिए, इफ़ इन अ करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स रेशियोज ऑफ टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी दो पेयर्स करस्पॉन्डिंग साइड्स के और एक पेयर अगर एंगल का इक्वल होगा तो वो ट्राइंगल्स जो होंगी वो सिमिलर होंगी। तो इस तरह के डिफरेंट केसेस हम डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज में। बेसिकली हमने सिमिलैरिटी की बात करनी है और उसके ऊपर हम डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिमिलैरिटी के। अब देखिए, हमारे पास एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है। अब जैसे ये देखें, बुक के ऊपर ही देख लें इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिगर्स आर सिमिलर। अब देखें, इस क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें पूछ रहा है कि ये जो पेयर दो दो शेप्स दी हुई हैं तो इनमें से कौन कौन से पेयर ऐसे हैं जो सिमिलर हैं। अब देखें, जैसे फर्स्ट केस है हमारे पास, तो इस केस में हमारे पास क्या है जी, ये एक ट्राइंगल है ऐसी जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, दूसरा 30 डिग्री का है। अंडरस्टूड है तीसरा एंगल 60 डिग्री होगा, चूंकि एंगल्स का टोटल सम जो होता है हमारे पास ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का वो 180 होता है। अगर एक 90 है एक 30 है तो अंडरस्टूड है तीसरा जो है वो 60 डिग्री है। अब इसके साथ जो दूसरी ट्राइंगल दी हुई है, देखें इसमें एक एंगल 90 का है, दूसरा 60 का है, तो अंडरस्टूड है ये वाला एंगल 30 डिग्री का होगा। यानी ये एंगल 60 डिग्री का है इस ट्राइंगल में, और इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। अब देखें, इसके एंगल्स जो हैं वो सेम है, यानी एक 90 है, दूसरी में भी एक 90 है, एक 60 है तो इधर भी एक 60 है, एक 30 है तो इधर भी एक 30 है। तो इसका मतलब है ये वाला जो पेयर है हमारे पास ये क्या है, सिमिलर है। ठीक हो गया, ये पेयर हमारे पास सिमिलर है। अब इस केस में देखें, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो अंडरस्टूड है इसका मतलब है तीनों एंगल 60 डिग्री हैं। ये जो दूसरी ट्राइंगल है ये भी हमारे पास इक्विलेटरल है क्योंकि इसकी भी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब है इसका भी हर एक एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा फिर, सिमिलर होगा। थर्ड केस को देखें, इसमें क्या है हमारे पास, इसमें ये एक रेक्टेंगल है, एक साइड 4 है एक 3 है, इसमें भी साइड तो 4 3 है लेकिन ये रेक्टेंगल है, एंगल इक्वल नहीं है। इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के हैं जबकि इसमें ये एंगल देखें 90 का नहीं है, ये भी 90 का नहीं है, ये भी 90 का नहीं है और ये भी 90 का नहीं है। यानी ये रेक्टेंगल है और ये पैरेललोग्राम है, इसमें हर एंगल 90 है जबकि इसमें कोई भी एंगल 90 नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो पेयर है हमारे पास थर्ड केस में ये नॉट सिमिलर है। अब देखें फोर्थ केस। फोर्थ में हमारे पास क्या है जी, फोर्थ में एक एंगल
120 डिग्री है। अब दूसरे एंगल्स तो हमें कंफर्म नहीं है क्या है, अलबत्ता हमारे पास ये साइड्स गिवन है। देखिए साइड्स की अगर रेशियो देखी जाए, अगर मैं 6 को 4.5 पे डिवाइड करूं तो जो आंसर आता है वही अगर 4 को 3 पे डिवाइड करके आता हुआ, तो इसका मतलब है ये शेप्स सिमिलर होंगी। अब देखिए मैं कैलकुलेटर पे आपके सामने डिवाइड कर देता हूँ। 6 डिवाइडेड बाय 4.5, 6 डिवाइडेड बाय 4.5, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 1.33। दूसरी फिगर में है 4 डिवाइडेड बाय 3, तो अगर 4 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे उसका आंसर क्या आता है, वो भी यही आता है 1.33। इसका मतलब है रेशियोज इक्वल है, तो ये भी क्या होगा सिमिलर का केस है। फिफ्थ वन में देखें, फिफ्थ वन में ये साइड 4 है और ये 2 है। 4 को 2 पे डिवाइड करूंगा आंसर 2 आएगा। 6 को 2 पे डिवाइड करूंगा, ये 3 पे डिवाइड करूंगा, ये भी आंसर 2 आएगा। ये दो रेशियोज तो सेम है, लेकिन इसको देखें 3 को अगर 2 पे डिवाइड करें, देखें 3 डिवाइडेड बाय 2 करें तो आंसर हमारे पास आता है 1.5, और अगर 4 को डिवाइडेड बाय 3 करें, 4 डिवाइड बाय 3, तो ये आता है 1.33। इसका मतलब है ये वाली रेशियो अगर मैं इसको इसके साथ डिवाइड करूं और इसको इसके साथ डिवाइड करूं तो ये इक्वल नहीं है। तो एक रेशियो ऐसी है जो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ये क्या होगा, नॉट सिमिलर होगा। नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास, नेक्स्ट में हमारे पास जो छठा केस है उसमें आप देखें दोनों रेक्टेंगल्स हैं। एक में साइड 12 और 6 है, दूसरी में 6 और 8 है। अब अगर इसको हम चेक करें तो देखें 16/12 करें और 8/6 करें। 16 डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 1.33, और अगर मैं 8 डिवाइडेड बाय 6 करूंगा तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ये भी 1.33। तो इसका मतलब है ये केस भी हमारे पास किसका है, सिमिलर का है। अब इस ट्रायंगल में देखें दो साइड जो गिवन है, 6 को 5 पे डिवाइड करते हैं और 9 को 7.5 पे, तो देखें 6 डिवाइडेड बाय 5 आंसर क्या आता है 1.2, और 9 को डिवाइडेड बाय 9 डिवाइड बाय 7.5, इसका आंसर होता है 1.2। तो दोनों सेम आंसर्स आ रहे हैं रेशियोज के, इसका मतलब है ये क्या होगा, सिमिलर होगा। यानी एंगल्स के अलावा दूसरी चीज़, ये एंगल भी इक्वल है, तो दूसरी चीज़ हमने रेशियो को देखा, साइड्स की रेशियो को, तो वो भी इक्वल आ रही थी। तो इसका मतलब है ये शेप्स जो हैं, ये जो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, ये सिमिलर है। तो अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उसमें क्या करना है हमने, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने करना है जी फाइंड द अननोन क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग सिमिलर फिगर्स, ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर्स। मेजरमेंट सेंटीमीटर में। अब देखें ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो अननाउन है हमने वो फाइंड करने हैं। तो अननाउन अगर फाइंड करने हैं तो ये देखें यहाँ पे अगर मैं इसकी रेशियो बनाऊँ, x रेशियो 8 होगा, ये नाउन और ये अननाउन रखा मैंने, ये देखें ये x डिवाइडेड बाय 8, ये किसके इक्वल होगा, इधर 5 डिवाइडेड बाय 4 के। तो x डिवाइड बाय 8 जब 5 और 4 के इक्वल है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, ये क्या बन जाएगा 4x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 5, 8 5 ज़ार 40, तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ार 4, 4 10 ज़ार 40, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 10। होप सो ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। अननोन हमने फाइंड करना था, सिमिलर का केस था, उसने कहा हुआ ये सारी फिगर सिमिलर हैं, तो हमने इनको इस तरह सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ से देखें अननोन सारे फाइंड करने थे, x तो मैंने फाइंड कर लिया, y फाइंड करना है। y के लिए क्या करेंगे, y ये अननोन है, इसके साथ ये साइड रखें नाउन, यानी परपेंडिकुलर अगर बेस करें तो इधर भी आपको परपेंडिकुलर अगर बेस करना होगा। परपेंडिकुलर अगर बेस पहली फिगर में मेरे पास y बाय 8 है, और दूसरी फिगर में मेरे पास परपेंडिकुलर अगर बेस क्या है 3/4। अब देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 4y इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 3, 8 3 ज़ार 24 करके डिवाइड करें, ये इसी तरह y इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 4 कर लें। अभी देखें 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 मल्टीप्लाई 3 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6 आ गई।
नेक्स्ट केस में देखें, नेक्स्ट केस में हमारे पास एक ही अननोन है। अच्छा, ये है सेकंड पेयर जो है हमारे पास, इसमें अननोन सिर्फ ये एक एंगल है, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है, तो अंडरस्टूड है यहाँ पे भी एंगल जो ए है ये किसके इक्वल होगा, 30 डिग्री के। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखें, इसमें ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 3, x डिवाइडेड बाय 3, तो इस तरफ क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 15। ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 15 बाई 2, x इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2 करके देखें 7.5 आएगा। अच्छा, ये जितने आंसर्स आ रहे हैं आपके पास इनके साथ सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट देखें, यहाँ पे x भी अननोन है और इधर y भी अननोन है। x ये अननोन है, ये नाउन है, यानी x डिवाइड बाय 3 करेंगे तो इधर 4 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 12। 6 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। अब दूसरी चीज़ इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करनी है, y फाइंड करना है। देखें y के लिए नाउन और अननाउन क्या है, ये y रखें, इस तरफ रेशो बन रही है y डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1.8 डिवाइडेड बाय 3, 1.8 डिवाइडेड बाय 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई 6, देखें कितना होता है जी, 1.8 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 10.8, 10.8। y किसके इक्वल हो जाएगा, 10.8 डिवाइडेड बाय 3, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10.8 डिवाइडेड बाय 3 3.6, तो इसकी वैल्यू आ गई 3.6। इस क्वेश्चन में और क्या है जी, z अननोन है। अब देखें z के लिए मैं अगर इधर करता हूं तो ये भी अननोन आ जाएगा, तो मैं इसकी रेशो z/6 करता हूं, इधर 4/3 हो जाएगा। z डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 4/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 3z इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 4, ये जाएगा z इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो ये z इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8। बेशक इन क्वेश्चन को आप नोटबुक पर सॉल्व करके भी आंसर कर सकते हैं, या इसी तरह अगर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो बुक के ऊपर भी लिख सकते हैं। इससे अगले जो क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह हम उन्हें सॉल्व करेंगे, शीट पर सॉल्व करवाऊंगा, आप बेशक नोटबुक पे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 5 जो है उसमें क्या है, a अननोन है और इस तरफ b अननोन है। a के लिए कॉम्बिनेशन बन रहा है a/3.2 और 8/6.4। ये देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, a/3.2 इज इक्वल टू 8/6.4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये हो जाएगा 6.4a इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 3.2, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 25.6, 25.6। तो a किसके इक्वल होगा, ये 6.4 25.6 के साथ डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4, तो ये a की वैल्यू आ जाएगी 6.4। अब इसी क्वेश्चन में b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो b के लिए देखें b डिवाइडेड बाय 6.4 और 2.1 डिवाइड बाय 3.2। क्या करना है जी, मैं इसी में लिख देता हूँ यहीं, b डिवाइडेड बाय 6.4 इज इक्वल टू 2.1 डिवाइडेड बाय 3.2, तो b की वैल्यू क्या आएगी, 3.26 से मल्टीप्लाई होगा, b से मल्टीप्लाई होगा तो 3.2 b आ जाएगा। इन दो इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, 6.4 मल्टीप्लाई 2.1, इसको डिवाइड कर दें 3.2 के साथ,
तो ये आंसर आ गया बी का 4.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें हमने क्या करना है, बी फाइंड आउट करना है और इधर ए फाइंड करना है। ए के लिए ए डिवाइड बाय 5 और ए डिवाइड बाय 10 करेंगे। ए के लिए ए डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 10। ये हो जाएगा 10a इज इक्वल टू 8 5 ज़ार 40। इसका मतलब है ए हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 10, ए की वैल्यू आ जाएगी 4। अब देखें बी फाइंड करना है, तो बी के लिए नाउन और अननाउन क्या है, बी डिवाइडेड बाय 10 और 3 डिवाइडेड बाय 5। इधर लिख देता हूँ बी डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 5। ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बी 5b इज इक्वल टू 10 3 ज़ार 30। तो b इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 5 होगा तो 6। 5 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, उस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 6। इसके 7th पार्ट को देखें, इसमें क्या फाइंड आउट करना है हमने, इसमें ये सिर्फ a फाइंड करना है। a डिवाइड बाय 18 इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 12। a डिवाइड बाय 18 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 12। ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 8 12a इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 18। 8 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 144। a इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाय 12, तो a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये जितने आंसर्स आए हर एक के साथ आपने सेंटीमीटर लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन थी। होप सो क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड मैं शीट पर सॉल्व करवाता हूँ ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 में उसमें दिया हुआ हमें 2 ट्राइंगल्स ABC एंड DEF आर सिमिलर। ये 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वो कह रहा है कि ये 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF। अब अगर ये सिमिलर हैं तो उसने हमें रेशो दी हुई है कि जो AB अवर DE है, AB अवर DE इज इक्वल टू BC अवर EF इज इक्वल टू CA अवर FD, और ये सारी रेशियोज किसके इक्वल हैं, 2 के इक्वल। अब देखें ये सारे रेशियोज मेरे पास 2 के इक्वल हैं, और बाकी मुझे क्या क्या गिवन है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में गिवन है जी हमें AB की वैल्यू। AB है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, BC है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और CA है हमारे पास, CA इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब वो कहता है जी कि फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल DEF, कि DEF जो ट्राइंगल है उसकी साइड्स की लेंथ फाइंड करें। ये देखें, लेट से हमारे पास ये एक ट्राइंगल है DEF, कह रहा है इसकी साइड्स फाइंड करें, यानी हमें DE फाइंड करना है, EF फाइंड करना है और FD फाइंड करना है। अब देखिए जो हमारे पास गिवन ये जो रेशो गिवन थी, AB ओवर DE, BC ओवर EF और CA ओवर FD सारे 2 के इक्वल थे, तो मैंने 1 बाय 1 यूँ लिख सकता हूँ AB ओवर DE इज इक्वल टू 2, फिर BC ओवर EF इसको भी इक्वल टू 2, और CA ओवर FD इसको भी इक्वल टू 2। अब देखें इन सब को फर्दर सॉल्व करते हैं। ये देखें जो 2 है यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख दें इन सब के, क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होती उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। अब देखें 2 मल्टीप्लाई होगा DE के साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AB 1 से मल्टीप्लाई होगा तो AB। अब AB की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो हम लिखते हैं जी 2DE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 2DE के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा,
तो 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो डी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 3। तो डी ई की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। यानी ये एक साइड इस ट्रायंगल डी ई एफ की हमने फाइंड कर ली। दूसरी साइड कहाँ से आएगी हमारे पास, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा 2EF इज इक्वल टू BC। 2EF इज इक्वल टू BC की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो ये देखें EF किसके इक्वल हो जाएगा, EF इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, तो EF किसके इक्वल आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2FD इज इक्वल टू CA। इसका मतलब है 2FD इज इक्वल टू CA की वैल्यू है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो ये FD इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई है उस तरफ डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो FD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। ट्रायंगल की तीनों साइड फाइंड करनी थी। DE फाइंड कर लिया, EF भी फाइंड कर लिया और FD भी फाइंड कर लिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, while going back to home from school, Wajid noted that his shadow was 2/3 of his height। देखिए उसने फिगर बना के दी हुई है आपको, इस तरह की फिगर बनाई हुई है उसने कि ये वाजिद है और ये उसका शेडो बन रहा है जी कितना, उसने कहा हुआ है 2/3 है उसके हाइट का। तो ये यूँ उसने बताया जी कि ये 3 उसकी हाइट है और इस तरफ क्या है, शेडो 2 है। कहता है हाइट ऑफ पोल फाइंड करें। हाइट ऑफ पोल, इसी के सामने एक दूसरी फिगर है जिसमें इस तरफ पोल है और ये जो साइड गिवन है ये 12 है। अब देखें जैसे ट्रायंगल में अननोन फाइंड करने के लिए हम करते थे, तो पोल की अगर मैं बात करूं तो पोल डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ पोल यानी डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 2। यानी परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल शेप्स हैं ये, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, इधर भी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 टाइम हो जाएगी जी हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 3 36। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब पोल किसके इक्वल आ जाएगा, 36। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा इधर, 2 1 ज़ार 2, 2 18 ज़ार 36, तो ये 18 सेंटीमीटर आ गया। हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने पूछा हुआ है हमसे, फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जर रोप ऑफ द हैंगिंग ब्रिज वेयर x इज इक्वल टू y। उसने डायग्राम आपको दी हुई है, इस तरह की एक डायग्राम है। यहाँ पे एक पोल है ब्रिज का, दूसरा पोल जो है उसकी हाइट थोड़ी कम है। अब वो ये कह रहा है यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, लेट्स से ये, इसमें इस तरफ हमारे पास x एंगल है, इस तरफ y एंगल है। ये उसने 12 दिया हुआ है, इधर 8 दिया हुआ है। ये हमारे पास 10 है, इस तरफ 4 है, इस तरफ 6 है और ये हमारे पास रोप, ये वाली जो लार्जर रोप है, ये वाली स्मॉलर रोप है। हमने ये रोप फाइंड आउट करनी है, तो आसान सी बात है, रोप डिवाइडेड बाय 12, ये रेशो किसकी इक्वल होगी, इधर 10 डिवाइडेड बाय 8 के। अब देखें 8 इधर आकर रोप से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 टाइम ऑफ रोप इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 10, डिवाइड कर दें, रोप इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय
ये 8 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर डिवाइड हो जाएगा। अब देखें 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। तो रोप की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास? 5 3 ज़ार 15। अब ये रोप जो थी वो मीटर में थी, तो अंडरस्टूड है ये भी मीटर में है। हेंस द लेंथ ऑफ लार्जर रोप इज 15 मीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है in the figure OA is the object laying in front of convex lens at a distance of 10 centimeter. Find the distance of image from the lens if its size is twice that of object. अब देखें जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे वो कह रहा है कि ये ट्वाइस यानी उसके डबल के इक्वल है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है जी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, distance of image from lens is equal to 10 सेंटीमीटर। अब जो उसने पूछा हुआ हमसे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस इन द फिगर में वो ये कह रहा है हमारे पास इस क्वेश्चन में जो फिगर बनी हुई है, बुक पे बनी हुई है फिगर देख लें। ओ ए इज ऑब्जेक्ट लेइंग इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी कन्वेक्स लेंस के से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज। अच्छा ये जो है ना ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, इमेज नहीं है। डिस्टेंस ऑफ इमेज हमने फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 है तो वो इसके डबल के इक्वल है, तो 2 इंटू 10 सेंटीमीटर कर दें तो यह आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है जी इन द फिगर एन इलेक्ट्रिसिटी टावर इज सीन थ्रू द टेलीस्कोप, फाइंड द हाइट ऑफ टावर if the height of its image is 0.5। देखिए जो डायग्राम उसने बनाई है, इस तरफ एक टावर है इलेक्ट्रिसिटी का और वो ये कह रहा है कि यहाँ से हमारे पास इस तरफ कहीं पे वो इमेज बन रहा है, यहाँ मिड में एक लेंस है, इस तरफ जो डिस्टेंस है ये 5 मीटर है और यूँ ये ट्रायंगल्स भी बन गई हुई हैं और ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पोल है इस साइड पे, ये इलेक्ट्रिसिटी का टावर है। ये जो इमेज है ये 0.5 मीटर है और टावर हमने फाइंड आउट करना है और ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास कितना है 100 मीटर है। अच्छा सेम उसी तरह की रेशो बन रही है, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, टावर डिवाइडेड बाय 100 यानी हाइट ऑफ टावर डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 0.5। अब देखें ये जगह टावर इज इक्वल टू या हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 5 divided by 0.5। height of tower is equal to 100 multiply 5 divided by 0.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000। 5 डिवाइड बाई 0.5 और टावर डिवाइड बाई 100।
टावर डिवाइड बाय 100, ये हमने मिस्टेक की है। अगर इसकी कॉम्बिनेशन यूँ बना रहे हैं टावर डिवाइड बाय 100, तो ये देखें ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो इस तरफ परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो ये ऊपर 0.5 होगा, नीचे 5 होगा। इसका मतलब है 100 मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइडेड बाय 5। ये जगह 100 मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा, टावर की हाइट कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10 मीटर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग फिगर, ऑल द मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर। वही सेम चीज़ है, सेंटीमीटर में मेजरमेंट है। अब हमारे पास जो उसने शेप दी हुई है, ये देखें बुक पे आपको नज़र भी आ रही होगी, मैं यहाँ आपकी आसानी के लिए बना भी देता हूँ। यहाँ x है हमारे पास, यहाँ u है, यहाँ v है, ये y है, ये z है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2, इस तरफ 4, और यहाँ पे हमारे पास क्या है a, और यहाँ पे क्या है 6। अब ये जो आप देखें यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास, एक एक्स यू वी और एक एक्स वाई जी, जो कि आपस में क्या है, सिमिलर है। अब अगर ये आपस में सिमिलर है तो इनके बिटवीन कॉम्बिनेशन किस तरह का बन रहा है कि a डिवाइडेड बाय 6, और अगर देखा जाए a डिवाइड बाय 6 को किसके साथ हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं इसका, a डिवाइड बाय 6 का 2 डिवाइडेड बाय 4 के साथ। या फिर सिंपली आप ये भी कर सकते हैं, a डिवाइड बाय 6 आपने इस ट्राइंगल को किया तो ये हो जाएगा a प्लस 2 डिवाइड बाय 6 प्लस 4। इट्स अप टू यू। अब ये देखें एक ट्राइंगल में, अगर इन ट्राइंगल्स को जस्ट आपको समझाने के लिए अलग अलग करता हूँ, ये ट्राइंगल है एक्स यू वी, इसमें इधर a है इधर 6 है। दूसरी ट्राइंगल है मेरे पास ये वाली एक्स वाई जी। देखें x से y मेरे पास है a प्लस 2, ये a प्लस 2, और इस तरफ x से z कितना है 6 प्लस 4, यानी 6 प्लस 4 10। तो मेरे पास यहाँ पे रेशियो क्या बनेगी, a डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू a प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये हो जाएगा 10 इंटू ए, 10a इज इक्वल टू 6 इंटू ए प्लस 2। ये हो जाएगा 10a इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई a, 6a प्लस 6 टू ज़ार 12। ए वालों को एक तरफ कर दें, 10a माइनस 6a इज इक्वल टू 12। अब 10a में से 6a माइनस करेंगे तो पीछे कितना रह जाएगा, 4a इज इक्वल टू 12। a इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4, तो वैल्यू ऑफ a क्या आ जाएगी, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। वैल्यू ऑफ a क्या आ गई हमारे पास 3। तो यही हमने फाइंड आउट करनी थी। 3 सेंटीमीटर हमारे पास किसकी वैल्यू है जी, a की वैल्यू है। नेक्स्ट देखिए, अगली जो डायग्राम में दी हुई है उसमें क्या है, नेक्स्ट जो फिगर दी हुई है वैसा ही केस है, बस ट्रायंगल इस तरह की बनी हुई है यूं। अब यहाँ पे मेरे पास D से E, और ये मेरे पास A, यहाँ पे है B, और यहाँ पे है C। अब देखें इसकी जो वैल्यूज़ क्वेश्चन में हमें गिवन है, यहाँ 2 है, यहाँ x है, ये वैल्यू 1.5 है, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू 5 है, इस तरफ वैल्यू 6 है, और यहाँ पे अननोन y है। देखिए मैं इन दो ट्रायंगल्स को, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, और अगर मैं इन्हें सेपरेट करता हूँ तो मेरे पास एक ट्रायंगल है ये वाली DAE, और इसमें ये वैल्यू 1.25 है, ये 2 है, और ये साइड x। दूसरी ट्रायंगल जो है वो ये वाली है, ये पूरी ट्रायंगल है, यानी A B
और सी। ए से बी कितना डिस्टेंस है 2 + 5 7। बी से सी कितना डिस्टेंस है जी, वो है वाई। ये सारा डिस्टेंस सी से ए कितना है, ये है x + 6। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमारे पास दो अननोन्स हैं, एक x और एक y। इसका मतलब हमने ये दोनों फाइंड करने हैं। अब देखें, अगर मैं ये कम्बिनेशन बनाऊं, x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू इधर x + 6 डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 6। ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 2 × x 2x प्लस 6 2 ज़ार 12। ये 2x इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो 7x - 2x इज इक्वल टू 12। 7 - 2 5x इज इक्वल टू 12। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 12/5। x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है जी, 2.4। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। अब देखें y फाइंड आउट करना है। y ये है, y के साथ y अननोन है, इसके साथ नाउन 7 है, यानी परपेंडिकुलर अगर बेस किया तो इस तरफ परपेंडिकुलर अगर बेस होगा 1.5 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 7 × 1.5। 2y इज इक्वल टू 7 × 1.5, तो ये हो जाएगा 10.5। y इज इक्वल टू 10.5 डिवाइडेड बाय 2। y इज इक्वल टू 10.5 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। अब जो तीसरी डायग्राम में दी हुई है, इसका यानी थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 8 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है इसका जी, उसमें जो हमें डायग्राम दी हुई है वो इस तरह की है। ए बी, यहाँ पे 12, यहाँ पे 15, और ये आ गया मेरे पास डी ई, और ये सी जो है वो ए है और इधर 20। एक ट्रायंगल है डी ई सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी। देखिए, अगर मैं यहाँ पे ए अननोन है मेरे पास, तो मैं अगर लिखूँ a/20 तो वो इक्वल होगा इस पूरी साइड डिवाइड बाई ये पूरी साइड, तो ये पूरी साइड हो गई 12 + a डिवाइडेड बाय 20 + 15, 20 + 15 35। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये हो जाएगा 35a इज इक्वल टू 20 इंटू 12 + a। ये हो जाएगा 35a इज इक्वल टू 12 × 20 240। ये देख लें, 12 × 20 240 प्लस 20 × a 20a। अब a वालों को इकट्ठा करें, 35a - 20a इज इक्वल टू 240। ये जाएगा 35 - 20 इज इक्वल टू 15a इज इक्वल टू 240। ये हो जाएगा a इज इक्वल टू, a किसके इक्वल आ गया हमारे पास, a इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 15। तो इसकी कटिंग करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 240 डिवाइडेड बाय 15, तो a इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में है, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एंगल सी। अच्छा, अभी डी पार्ट भी है हमारे पास इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का, तो वो भी कर लेते हैं। डी पार्ट में क्या है, उसी तरह डायग्राम दी हुई है, ये देखें, यूं एक ट्रायंगल दी हुई है, ए बी और सी।
इसके बीच में यहाँ उसने दिया हुआ हमें ई से डी, और इसको वो कह रहा है ये x है, ये y है, और यहाँ पे है 9, और ये साइड है 12, ये साइड है 6, और यहाँ पे है 3। देखें ये बिल्कुल उसी तरह हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर मैं x फाइंड करना है तो मैं लिखूं x डिवाइडेड बाय 9 किसके इक्वल होगा, इस ट्रायंगल का ये साइड और ये की है, ये इक्वल हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 9। 12 डिवाइडेड बाय 9 और 6 15, ये जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 15x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 9, x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 15। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 मल्टीप्लाई 9 और डिवाइडेड बाय 15, ये वैल्यू आ गई 7.2 सेंटीमीटर। अब y फाइंड आउट कर रहे हैं, y के लिए हम क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, अगेन y के लिए y डिवाइडेड बाय 9 बनेगा इज इक्वल टू, लेकिन ये साइड क्या हो जाएगी पूरी 3 प्लस y डिवाइडेड बाय वो साइड अगेन 9 प्लस 16 15। अब देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 15y इज इक्वल टू 9 इंटू 3 प्लस y, ये हो जाएगा 15y इज इक्वल टू 9 3 ज़ा 27 प्लस 9y। अब इनको एक तरफ कर लें, ये हो जाएगा 15y माइनस 9y इज इक्वल टू 27। 15 माइनस 9 6y इज इक्वल टू 27। y इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 6, y किसके इक्वल होगा, y इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 6, y होगा 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या पूछ रहा है, उसने एक ट्रायंगल दी हुई है ये वाली, ए डी ई, यहाँ उसने एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, और यहाँ भी वो कह रहा है 90 डिग्री है, ये एंगल उसने दिया हुआ है 40 डिग्री, यहाँ पे जी सी वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। एंगल सी किसके इक्वल होगा, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है हमेशा 180 डिग्री के, तो इंटीरियर एंगल हो जाएगा जी, जब हमने फाइंड आउट करना है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होता है 180 डिग्री। ट्रायंगल के इंटीरियर सारे एंगल का सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा 180 डिग्री के। एंगल ए है हमारे पास 40 डिग्री प्लस एंगल बी है 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये जाएगा 130 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 130 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो यही एक एंगल फाइंड आउट करना था इसमें, जो कि 50 डिग्री आ गया। अब उसने पूछा हुआ है इसके बाद ए ई डी एंगल कितना होगा, तो एंगल ए ई डी कितना होगा, देखें ये 40 है ये 90 है, तो अंडरस्टूड है वो भी 50 होगा, क्योंकि 40 90 और ये 50 होगा, क्योंकि इधर भी 40 90 और ये था तो वो 50 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने हमें क्या दिया हुआ जी, क्वेश्चन नंबर 10 में वो पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 10, इन द फिगर XYZ इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब वो कह रहा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमारे पास जो ट्रायंगल है ये वाली इक्विलेटरल है XYZ, इक्विलेटरल है तो अंडरस्टूड है उसके सारे एंगल इक्वल है। इधर कह रहा है एल और एम पे, यहाँ एंगल ए है और ये एंगल
बी है। अब देखें अंडरस्टूड है, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, कौन कौन सी? ये वाली ट्रायंगल एक्स एल एम, जिसमें यहाँ एंगल ए है यहाँ बी है, और दूसरी ट्रायंगल है एक्स वाई जी। ये दोनों ट्रायंगल उसने मेंशन किया हुआ है सिमिलर है। ट्रायंगल एक्स वाई जी जो है वो एक इक्विलेटरल है, आगे उसने कहा हुआ है एल एम पैरेलल है वाई जी के, तो इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल्स इक्विलेटरल हैं या इक्वल हैं एक दूसरे के, सिमिलर है। अंडरस्टूड है, जब सिमिलर है और इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो फिर ये जो एंगल ए है ये इक्वल होगा एंगल बी के, और दोनों इक्वल होंगे 60 डिग्री। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इसमें वो कह रहा है हमें जी फाइंड द हाइट ऑफ शॉर्टर ट्री इफ लॉन्गर वन इज 12 मीटर। यानी वो ये कह रहा है, शेप उसने आपको दी हुई है, ये लेट से लॉन्गर ट्री है और यहाँ बीच में एक शॉर्टर ट्री है। अब उसने किस तरह डायग्राम में हमें वैल्यूज दी हुई हैं, वो कह रहा है जी हाइट ऑफ लॉन्गर वन इज 12, ये 12 है फ्रॉम ग्राउंड लेवल, वेयर ऑब्जर्वर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर फ्रॉम द शॉर्टर ट्री। ये वाला हमारा शॉर्टर ट्री है, ये शॉर्टर ट्री है, और ये जो है वो लॉन्गर ट्री है। अब देखें शॉर्टर ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें ये उसने बता दिया कि ऑब्जर्वर इससे कितने दूर है। यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर था, वो ऑब्जर्वर। अब इसको तो हमने फाइंड आउट करना है, इसे एन एक्स कह दो, अननोन है। ऑब्जर्वर कितने दूर है? ऑब्जर्वर कहता है 25 मीटर दूर है, जबकि आगे वो कह रहा है कि एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ ट्रीज इज 5 मीटर। ये ट्री शॉर्टर वाला, ये लॉन्गर वाला, तो इसके बिटवीन 5 मीटर का डिस्टेंस। अब देखें ये मैंने फाइंड आउट करना है, अगर मैं लिखूं x डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू, यानी परपेंडिकुलर और बेस किया तो बड़ी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है 12 और बेस है 25 प्लस 12 यानी 30 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 25, x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 30। 5 से कटिंग हो रही है, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 10 मीटर। हेंस हाइट ऑफ शॉर्टर ट्री is 10 meter. This is the end of exercise 9.2। ये हमारे पास 9.2 भी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए, अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आई अब तक, कोई कन्फ्यूजन है, कोई इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब हुआ तो किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।